हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इस एपिसोड में हम जिन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी मॉडल्स। इसमें हम दो मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला होगा CIA ट्रेड और दूसरा होगा पाकेरियन हेक्सर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मॉडल्स का मतलब क्या होता है। व्हाट आर साइबर सिक्योरिटी मॉडल्स। तो जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग के आगे कोई ना कोई रोल मॉडल होता है कि नॉर्मली पूछा जाए कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो सिमिलरली अगर हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम पे कोई इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो हमें भी कोई ना कोई मॉडल यूज़ करना होता है। तो उसी से रिलेटेड ये कंसेप्ट आता है कि अगर हम अपने सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन में या नेटवर्क में सिक्योरिटीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी मॉडल को रेफ़र करना होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले मॉडल की, CIA ट्रेड। इसके नाम से ही इंडिकेट होता है कि इसमें तीन चीज़ें शामिल की गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए तीन प्रिंसिपल्स रखे गए हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है इंटेग्रिटी और तीसरा है अवेलेबिलिटी। इन्हीं तीनों चीज़ों को अगर हम सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो मॉडल बन जाता है CIA ट्रेड। तो आप इस CIA ट्रेड के इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हमारे तीन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के पास राइट्स होने चाहिए किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के। फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि मिलिट्री सीक्रेट्स जो होते हैं वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही उनको एक्सेस करता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग उन सीक्रेट्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। दूसरा आ जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डेटा यूज़ हो रहा है उस डेटा के अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस होने वाले हैं, चाहे उसमें नया डेटा ऐड होना है या मॉडिफाई होना है या डिलीट होना है, उस डेटा को सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही मॉडिफाई कर सके। अगर एग्जांपल के तौर पे कहा जाए कि अगर हम सभी को राइट्स दे देंगे तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, रॉन्ग डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर एंटर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपका डेटा जो है, जब आपको रिक्वायरमेंट है, जब आपको ज़रूरत है, तो वो डेटा आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, एक्यूरेट फॉर्म में होना चाहिए, जो आपको चाहिए वो डेटा आपको मिल जाना चाहिए। तो ये तीन चीज़ों से मिलके हमारा पहला मॉडल बनता है CIA ट्रेड। अब बात करते हैं दूसरे मॉडल की, जो है पाकेरियन हेक्सर की। इसके अंदर भी नॉर्मली टोटल 6 प्रिंसिपल्स रखे गए हैं। 3 प्रिंसिपल्स को CIA से लिया गया है और बाकी के 3 प्रिंसिपल जो है डॉन पार्कर ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं अपनी बुक फाइटिंग कंप्यूटर क्राइम के अंदर। तो इसमें टोटल 6 प्रिंसिपल्स हैं जो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि टोटल 6 प्रिंसिपल्स इसके अंदर रखे गए हैं। बाकी के 3 जो हमने CIA ट्रेड के अंदर पढ़े हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी, ये 3 चीज़ें तो सिमिलर हैं। बाकी के 3 यानी कि ऑथेंटिसिटी, यूटिलिटी और पोजेशन, उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि क्या होता है। पोजेशन और कंट्रोल की अगर अपने बात करें तो इसका मतलब होता है कि हम जो डेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टोर करते हैं, कहीं ना कहीं फिज़िकली स्टोर होता है, तो उसकी जो फिज़िकल लोकेशन है उसको सिक्योर करने से रिलेटेड ये पोजेशन और कंट्रोल की बात कही गई है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि जो भी डेटा यूज़ किया जाता है उसको कोई ना कोई क्रिएट करता है, कोई ना कोई बनाता है, तो उसका कोई ना कोई ऑनर ज़रूर होगा, मालिक ज़रूर होगा। तो इस कंसेप्ट के अंदर हम मानते हैं कि जो उसका क्रिएटर है उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक्सेस करने की ऑथेंटिसिटी होती है, उसके पास मालिकाना हक होते हैं उस डेटा को कुछ भी मॉडिफाई करने के, डिलीट करने के। और तीसरे नंबर पे बात आ जाती है यूटिलिटी की। यूटिलिटी का मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बात कर चुके हैं कि डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो हमारी इसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए डेटा पर हमें तरह तरह की यूटिलिटीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती हैं ताकि हम उस डेटा को सिक्योर कर सकें
और उस डेटा को जब रिक्वायरमेंट हो तो हम उस डेटा को अवेलेबल करवा सकें। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और भी डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।